गड़ा जी, गड़ा जी पैसा। महेश, जब से इस मंदिर के पास दुकान लगाया हूँ तब से नजर रख रहा हूँ। पूजा करने वाले पंडित की उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे ही हाथी पालने वाले तेरे बाप की उम्र भी बढ़ती जा रही है, मगर तुम्हारी माँ वैसी की वैसी है। बहुत कड़क बदन है उसका। ए महेश, तेरे हाथी के लिए जो भी चाहिए तू यहाँ से ले जा सकता है। मैं कुछ मांग रहा हूँ, अपनी माँ से जाकर कहना अगर एक रात के लिए वो मेरे साथ आ जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैंने मंदिर के पास एक आदमी का सिर फोड़ दिया। मेरी माँ देवी जैसी है, उसने उन्हें गलत नजरों से देखा, उनके बारे में गंदी बातें की, इसीलिए मार दिया उसको। क्या नाम है तेरा? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, चल ना। ये ले, तुम यहीं रुकना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रहे हो बेटा? गलती मेरे पति की है। हंसते खेलते परिवार को मेरे पति ने ही बर्बाद कर दिया। जेल में मैंने बहुत मेहनत की है, वहां से मुझे इतने ही पैसे मिले। इतने से आपका काम होगा या नहीं पता नहीं, फिर भी ले लीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। रहने दो बेटा। रख लीजिए माँ जी। ये कितने का है? ये रहने दो बेटा। रख लीजिए माँ जी, चलता हूँ। नमस्ते भाई। नमस्ते। कैसे हैं आप भाई? ठीक से पढ़ाई करना हाँ बेटा। पिताजी, ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। कहाँ खो गए? तेरा चेहरा फिर आया मुझे है नजर, ऐ माँ तेरा चेहरा फिर आया मुझे है नजर। तेरा प्यार गर मिले खुल जाएगा अपना नसीब। ऐ माँ, तेरे कदमों में मेरी खुशी। महेश। माँ, महेश, चलो चलो चलते हैं। ये क्या, हाथ में इतने जख्म? कुछ नहीं हुआ माँ। कैसे हुए बता? वो सब छोड़ो, गायत्री कैसी है? वो ठीक है, कॉलेज गई हुई है। अरे रे, मेरी बहन क्या कॉलेज जाने लगी है? इतनी बड़ी हो गई वो? माँ, एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके उसे कॉलेज से लेकर आता हूँ। महेश। क्या माँ? उसके आने का वक्त हो गया है बेटा, अभी तुम वहाँ जाकर भी तो ये बात है, मैंने खून किया है, जेल भी गया हूँ, क्या इसलिए मैं क्या बोल रहा है?
कुछ नहीं माँ, मैं अपनी बहन के कॉलेज गया और वहां उसके दोस्तों ने या दूसरे लोगों ने मेरे बारे में अगर गलत बात की तो मैं गुस्से में आकर कुछ कर न बैठूं, यही सोच रही है ना आप? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था बेटा। मैं जानता हूं माँ, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। भैया भैया आप कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है भैया। देखो माँ, देखो मेरी बहन कितनी सुंदर है ना, देवी की जैसी, बिल्कुल आपकी तरह है माँ। माँ, मैं यहां रहूंगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये आप दोनों भी जानते हैं, मगर समाज के लिए आप लोगों के साथ यहां रहना बहुत मुश्किल होगा। माँ, मैं यहां रहूंगा तो आप लोगों को तकलीफ होगी, इसकी पढ़ाई में भी बाधा आएगी, शायद इसका रिश्ता भी ना हो। बेचारा वो मूक प्राणी है, उसका खाना भी नहीं जुट पाएगा, छोटी छोटी चीजों में भी परेशानी होगी। खून करके सजा पाई है मैंने, जिंदगी नर्क हो जाएगी। माँ, आप दोनों को छोड़कर मैं बहुत दूर जा सकता हूँ क्या? सिर्फ आप दोनों ही नहीं, मैं भी हूँ, ऐसा बोल रहा है, देखो तो। गणेश, जब मैं यहां नहीं था तो तूने मां की देखभाल उनके बेटे की तरह की। इन्हें फिर से तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, इनका ख्याल रखना गणेश। तू अकेला कहाँ जाएगा बेटा? बेंगलुरु मां, जिसके पास कोई सहारा नहीं होता वो शहर उसे सहारा देता है। वहां पर जाकर मैं अपना नाम कमाना चाहता हूं मां, मुझे जाने दो। कौन है बे? ए, कैसा है महेश? नाटक बहुत हो गया। हाँ, अरे आजा आजा यार, अपना बैग दे, चलो चलो अंदर चलो। सोचा था बेंगलोर बहुत अच्छा शहर होगा, पर यहां आकर देख रहा हूं कि बच्चे के हाथ में भी चाकू। आजकल तो ये सब बहुत नॉर्मल है, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी में भी पेट को चाकू से काट देते हैं, इसीलिए बच्चा चाकू, चैन, तलवार, डंडा ये सब लेकर बाहर आता है। खैर ये बता, माँ, बहन, गणेश ये सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? सब ठीक है बॉस, ये तो सिर्फ एक डब्बा है, नो कनेक्शन। आप वो मंदिर छोड़कर हरीशचंद्र के घाट में किस वजह से आए हो? काम के लिए। पेट्रोल पंप में काम है, 2500 रुपया मिलेगा, करोगे? दिलवा दो। अरे ठहरो महेश, खाना खाकर चलते हैं। केंचा, बेंगलुरु का मतलब नाम, बेंगलुरु का मतलब पैसा, बेंगलुरु का मतलब लफड़ा, बेंगलुरु का मतलब मुखौटा, बेंगलुरु का मतलब केंचा बोल रहा था, बेंगलुरु का मतलब। अरे तुम्हारे हिसाब से बेंगलोर का मतलब महेश और महेश का मतलब बेंगलोर हो जाएगा क्या? बहुत बड़ा सपना है तेरा। जो भी इंसान मेरी तरह होगा वो ऐसा ही सपना देखेगा। पहले काम दिलाओ। कितना हुआ? 500 रुपया। भेजो भेजो, हाँ मैं रहूंगा, भेजो। सरकार, खान आया था, गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर पैसे दिए बिना झगड़ा करके चला गया। बैंक बैलेंस कम हो रहा है, यहाँ का बिजनेस डल होता जा रहा है।
बैंक बैलेंस कम हो रहा है कह रहे हो, बिजनेस डल हो रहा है बोल रहे हो, तो फिर नए आदमी को क्यों काम पे रख लिया? कौन है वो? महेश है, पंप की रखवाली के लिए काम पर रखा है उसे। अरे शमशान में नींबू के जैसा है वो क्या रखवाली करेगा इस पंप की? क्या लफड़ा है खान का? इस हफ्ते का हफ्ता कल तक नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा, ऐसा बोलकर गया है। सेकंड्स में चेन्नई गैस सिलेंडर्स भेजे थे, उसका पैसा आया क्या? ऐसे ही कोलार में 5 टैंकर भेजे थे, उसका पैसा? पुजारी ने दोनों जगह से कलेक्ट कर लिया है, रात तक वापस आ जाएगा। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। गुरु नारायण को जितना भेजना है भेज के, बाकी का बचा के रख। ठीक है। हेलो, हाँ जल्दी आओ, लेट हो रहा है। कहाँ है शूटिंग, कहाँ है? कंटी स्टूडियो में। हीरोइन आई है क्या? हाँ आ गई है। आ रहा हूँ। 150 का डालो। महेश वही है सरकार, इस पंप का ओनर। ये टिप है, गाड़ी की सफाई की थी इसलिए। महेश 2500 महीने की पगार है, एक्स्ट्रा ये मिलाकर 7500 रुपया हाथ में मिलेगा। चलेगा ना बॉस? व्हाट इज द टाइम? 11 बजे है। क्यों, कहीं जाना है क्या? ओह नो महेश, इस टाइम पर मेरा एक इम्पोर्टेंट गेस्ट यहाँ आने वाला है। आजा आजा आजा। तेरा कस्टमर यही है क्या? 2 आंखों से पूरा नहीं देख सकते? मुझे छोड़ के जा रहा है। कमिंग कमिंग कमिंग। निकाल ना मेरा माल। अपने पैसे के साथ 5 रुपए मेरे भी तू ही रख ले। अब तेरा पैसा मैं लूंगा। हाँ, इतनी मर्दानगी है तो दिखा ना। तू क्या मार्केट में रहने वाली चीज है? दिखा ना। ए दूर रहे। ओहो, गुस्से में तो तू ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर का कॉमेडियन लगता है। अरे क्यों पका रहा है यार? ये ले और निकल। नॉटी है तू। गणेश 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 गणेश। किंचा, तुझे जो एक्स्ट्रा टिप मिलती है उसे एक्स्ट्रा लोगों में ऐसे ही बांटते रहोगे तो तेरे पास वही पगार के 2500 रुपए बचेंगे। एक्सक्यूज अरे मी। बाप रे। केंचा, देख तो कौन है? अबे मुझे देख नहीं ना। देखना।